सर आवाज आ रही है। मिल रही है ना? यस। देख लेते हैं, कुछ लोग अभी जुड़ रहे हैं यहाँ पे। ओके। अपने बारे में बता सकते हैं कुछ कुछ, कौन कहाँ से हैं? सर मैं केरला से हूँ। सर मेरा जो बिजनेस है टेक्सटाइल का है, साड़ी का है, होलसेलर। अच्छा। तो मैं उसमें ही स्टार्ट करना चाहती हूँ, तो क्या उसमें पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है, आप कोई भी बिजनेस करें, हम लोग आपको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे हैं। ठीक यस है। सर। ब्रांडिंग, तो हर उसमें चीज ब्रांडिंग जो होता है, ट्रेडमार्क होता है, हर प्रोडक्ट का होता है, हर सर्विस का होता है। तो ये तो ब्रांडिंग और ट्रेडमार्क हम्म। पे मैंने आज प्रेजेंटेशन बनाया और इसी को मैं प्रेजेंट करूंगा। तो कोई भी प्रोडक्ट देखे, ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड, कोई भी लोग होता है जो प्रीफर करता है ब्रांडेड खरीदना, क्योंकि उसकी क्वालिटी हम्म। के प्रति थोड़ा सा मतलब डाउट कम रहता है कि खराब होगा। ऐसे क्या, नॉन हम्म। ब्रांडेड में पहले ही सोच लेता है आदमी कि खराब होने का चांसेस ज्यादा होगा, क्वालिटी वाइज, हम्म। है ना? यस सर। जैसे मेरा तो कंपनी है, बट मेरे साड़ी का एक ब्रांड है, वो सब लोग जानते हैं। तो अच्छा उसी अच्छा। ब्रांड में मैं मतलब स्टार्ट करना चाहती हूँ। तो वो ब्रांड आपने रजिस्टर किया हुआ है, हाँ यस, रजिस्टर किया हुआ। ट्रेडमार्क किया हुआ है ना? लेकिन इसमें ये है कि एक, हाँ ट्रेडमार्क सब है। इसमें एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही थी, जो एमएस करके कुछ क्या था। एमएसएमई सर्टिफिकेशन। हम्म। यस यस यस, वो क्या चीज है मुझे नहीं समझ में आ रहा था। एमएसएमई होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज होता है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, मतलब छोटे छोटे उद्योग हम्म को बढ़ावा देने के लिए, मतलब ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। फंडिंग भी होती है, फंडिंग भी होती है हम्म। गवर्नमेंट तो बैंक के उसको मुझे द्वारा। करना पड़ेगा, नहीं, उसको मुझे अगर कुछ। आपके पास पैसे हैं तो आप अपना पैसा लगा सकते अच्छा। हैं। अगर आपके पास मतलब फंड की कमी है तो फिर बैंक हैं बहुत सारे, तो वो मदद करती है। हम्म। हाँ, तो बैंक से लोन मिल जाता है। अच्छा अच्छा। तो इसको उद्योग लोन कहते हैं, इंडस्ट्रियल लोन। तो ये कम रेट पे मिलता है। जनरली लोन तो 12-13% पे ही मिलता है ना, या उससे भी ज्यादा, 15-16% पे हम्म ईयरली। लेकिन ये जो मिलता है 2-3% पे हम्म ही ईयरली, मतलब इसका चार्जेज होता है। इसका सबसे कम चार्ज होता है इंटरेस्ट रेट, कितने परसेंटेज रहता है सर? 2 से 4%। अच्छा 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 अच्छा। अभी लगभग 11 ठीक लोग है। जुड़ चुके हैं, तो अब शुरू करते हैं आज का प्रेजेंटेशन। ये आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है, बहुत सारा ब्रांड नेम या लोगो, आप लोग तो मैक्सिमम हम्म। इस लोगो से परिचित होंगे, राइट? राइट। आज जानेंगे कि ब्रांडिंग क्या है बेसिकली। ब्रांड बेसिकली क्या होता है? गट्स फीलिंग होता है कस्टमर का। जैसे कोई भी ब्रांड के बारे में सोचते हैं तो एक तरह का आप फीलिंग एसोसिएट करते हैं उस ब्रांड के साथ और उस ब्रांड के प्रोडक्ट के साथ। जैसे ये आपको दिख रहा होगा एक ट्यूब है, ये क्या चीज का ट्यूब है, आप बता सकते हैं? सर ये पेस्ट लग रहा है। पेस्ट लग रहा है ना? पेस्ट जैसे ये आपको जब पेस्ट लग रहा है तो आपको कोई ना कोई ब्रांड दिमाग में आ रहा होगा। यस, जैसे कॉलगेट आ रहा है। कॉलगेट आ रहा है, आप कॉलगेट ज्यादा यूज की होंगी या फिर कॉलगेट बचपन में यूज की होंगी, तो जिसके कारण से ब्रांड पोजिशनिंग आपके दिमाग में कॉलगेट आ गया है। क्योंकि और कोई दूसरा ब्रांड, कोई और लोग भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्योंकि ये टू साइडेड कम्युनिकेशन वाला वीडियो प्रेजेंटेशन है। तो आप लोग, क्लोजअप भी लग रहा है। क्या लग रहा है? क्लोजअप क्लोजअप। क्लोजअप। क्लोजअप लग रहा है ना, क्योंकि देखिए ये अपना अपना परसेप्शन है। किसी को क्लोजअप लग रहा है, किसी को कोलगेट लग रहा है। क्यों? क्योंकि ये ट्यूब सेम ही होता है। उस पे डिजाइन जो होता है वो मैंने यहाँ पे नहीं डाला है कि कौन सा, नहीं तो ब्रांड पता चल जाता ना। यही मैं देखना चाह रहा था कि क्या चीज देखने के बाद आपके अंदर कौन सा ब्रांड मतलब रिकॉल होता है। इसीलिए मैंने एक जेनरिक प्रोडक्ट डाला था यहाँ पे, बिना ब्रांड नेम के। नेक्स्ट में आते हैं। ये हेयर ऑयल का डब्बा है। बता सकते हैं ऐसा डिजाइन किस हेयर ऑयल का है? सर कोई भी हेयर ऑयल हो सकते हैं। नहीं, हो सकता है, लेकिन जनरली मार्केट में अभी इस तरीके के बोतल में बहुत सारे हेयर ऑयल आए हैं, उसके बारे में मैं पूछ रहा हूँ। नवरत्न ऑयल सर। अच्छा, मुझे रिकॉल हो रहा है ये हेयर एंड केयर का एक आता था जब मैं क्लास 10 हेयर ही बोला मैं। हेयर एंड केयर। सर ये पैराशूट का नॉन स्टिक ही लग रहा है। हाँ, तो अभी अभी पैरासूट का भी आ रहा है ना ऐसा वाला।
डब्बा। तो देखिए बॉटल एक ही है, लोग के दिमाग में अलग अलग ब्रांड आ रहे हैं। अब मान लीजिए ये एक कार का समझिए एक मॉडल है, कोई भी मॉडल हो, अगर आप कार के बारे में सोचते हैं तो कौन सा ब्रांड सामने आता है आपके दिमाग में? कौन सा ब्रांड आता है कार का? जैसे मारुति का आएगा सर। हाँ मारुति आता है। और किन्हीं के दिमाग में कुछ आता है? होंडा या फिर कुछ और? द फोर्ड। ठीक है, यही होता है ब्रांड पोजिशनिंग। हर इंसान के अलग दिमाग में एक अलग अलग पोजिशनिंग होती है। सेम प्रोडक्ट के लिए अलग अलग ब्रांड मतलब पोजिशनिंग किया हुआ होता है। अब वो कैसे होता है उसके बारे में बात करेंगे थोड़ी देर में। और बाइक के बारे में सोचते हैं तो कौन कौन सा दिमाग में आता है जनरली? हीरो होंडा। हीरो, सर रॉयल एनफील्ड। तो सब लोग के दिमाग में थोड़ा डिफरेंस तो आ रहा है ना। इसी तरह दूध के पैकेट के लिए मिल्मा। कोई अमूल बोल सकते हैं, अमूल। है ना। अमूल है, मिल्मा है। कहीं कहीं पे सुधा चलता है, कहीं कहीं पे अलग अलग राज्यों में अलग गोकुल रहता अलग, है। है ना। तो ये कुछ भी दिमाग में आ सकता है जो आपने मतलब पास्ट में एक्सपीरियंस किया है जिस मिल्क को, या फिर किसी टाइम पे देखा है, यूज नहीं किया फिर भी देखा है, तो भी आप उसको रिलेट कर सकते हैं उस ब्रांड को इस प्रोडक्ट इस पिक्चर के साथ, राइट। अब देखिए ब्रांड का डेफिनेशन समझ लेते हैं। ब्रांड क्या है? ब्रांड एक नेम हो सकता है, एक टर्म हो सकता है, एक साइन हो सकता है, एक सिंबल हो सकता है, या फिर एक डिजाइन हो सकता है, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल हो सकता है, जो एबव जितने मैंने बताया। ब्रांड किस लिए होता है? ब्रांड इज बेसिकली टू आइडेंटिफाई द एंड डिफरेंशिएट द गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द अदर्स, राइट। ये सिर्फ और सिर्फ ब्रांड, जैसे मैंने बोला कि अभी कार के बारे में बोला तो कोई किसी ने कहा मारुति, तो यही होता है कि आप किसी भी प्रोडक्ट के बारे में सोचें तो आपके दिमाग में कोई ना कोई ब्रांड आ जाना चाहिए। तो यही होता है ब्रांड रिकॉल, ब्रांड आइडेंटिटी। आप पहचान पा रहे हैं कि ऑल्टो देखते हैं तो समझ में आ जाता है मारुति का कार है, वैगन आर देखते हैं तो समझ में आता है मारुति का, डिजायर देखते हैं तो मारुति का कार, है ना। ऐसे ही होता है। तो आइए जानते हैं ब्रांड और ट्रेडमार्क में अंतर क्या है। क्योंकि कई बार हमारे पास लोग ट्रेडमार्क के लिए आते हैं फाइलिंग के लिए, और उसके बाद उन लोग को थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है ब्रांड और ट्रेडमार्क है क्या। ब्रांड बेसिकली, जैसा कि मैंने एग्जांपल में डेफिनेशन अभी तुरंत बताया अभी, कि वो नेम हो सकता है, सिंबल हो सकता है, डिजाइन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ट्रेडमार्क क्या है? यही उसी ब्रांड नेम को या उसी ब्रांड सिंबल को या उसी ब्रांड डिजाइन को अगर आप लीगली उसको रजिस्टर कर लेते हैं ब्रांड ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के थ्रू, तो वो ट्रेडमार्क हो जाता है। इसलिए सारे ट्रेडमार्क, जितने भी ट्रेडमार्क हैं वो ब्रांड है, बट ऑल ब्रांड आर नॉट ट्रेडमार्क। ऑब्जेक्टिव क्या है कि ब्रांड को मान लीजिए ऐसे भी धीरे धीरे कुछ बन जाता है, ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम इसको क्यों मतलब रजिस्टर करें, ट्रेडमार्क क्यों बनाए। ट्रेड मार्क बनाने का एक ही कारण है कि आप डुप्लीकेसी को रोकना चाहते हैं। मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं और आप मेहनत से सेल कर रहे हैं मार्केट में, इन फ्यूचर कोई दूसरा बंदा रजिस्टर कर ले, तो ऑब्जेक्टिव यही है कि ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन क्यों करें। करने का एक ही कारण है कि कोई भी आप जो मेहनत कर रहे हैं, किस प्रोडक्ट का नाम को बनाने में मेहनत कर रहे हैं, वो इन फ्यूचर कोई और रजिस्टर ना कर ले। अगर कोई और रजिस्टर कर जाता है तो आपका सारा मेहनत बर्बाद हो जाता है। तो इसीलिए ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन जरूरी है अगर आप किसी प्रोडक्ट के नाम पे मेहनत कर रहे हैं तो। अब देखिए ब्रांड की बात मैं कर रहा हूँ, जैसे ब्रांड, अब दिल्ली में एक काशीराम का छोले कुलचे है, वो अपने आप में ब्रांड है, ठीक है, क्योंकि लोग वहां पे जाते हैं उसी के यहाँ पे खाने, तो वो वहां के लोकल लोगों के लिए वहां पे ब्रांड है, लेकिन उसने ट्रेडमार्क नहीं कराया। तो यही डिफरेंस हो जाता है कि वो एक्सपैंड नहीं कर पा रहा है, वो एक ही जगह पे है, अब वहीं पे है, एक्सपेंशन प्लान नहीं है उनका, लेकिन वो अपने आप में ब्रांड है, लेकिन उसको ट्रेडमार्क नहीं बोलेंगे। जैसे ये देखिए एक पानीपुरी वाला है, ये गरिया हाट कोलकाता में, तो इनके यहाँ पे बहुत सारे लोग जाते हैं लोकली खाने के लिए कि ये मतलब इनका टेस्ट कुछ अलग होता है पानी का, और जो पानीपुरी बनाते हैं वो काफी डिफरेंट होता है, तो लोग जाते हैं इनके यहाँ बार बार खाने के लिए। आप भी जहाँ पे मतलब लोकली खाते होंगे तो किसी एक जगह ही ज्यादा मतलब प्रेफर करते होंगे खाना। यस सर। ठीक है ना, ऐसा होता है क्या? यस सर, मुझे लगता है कि उनका अच्छा होगा, भले ब्रांडर है, वही खाना है मुझे। हाँ, लेकिन वो आपके माइंड में तो वो ब्रांड ही हो गया ना एक तरह से। यस। अगर वो ब्रांड नहीं तो आप, मेंटालिटी सेट हो जाती है।
हाँ, यही होता है, आपके दिमाग में वो ब्रांड है, भले वो मतलब राजू राजू मान लीजिए उसका नाम है, तो वो राजू पानी पूरी वाला जो है आपके दिमाग में ब्रांड हो जाता है। रिपीट सेलिंग जब होने लगता है तो समझिए ब्रांड हो रहा है वो धीरे धीरे। अगर एक बार कोई वहां से खरीद के फिर चला जाता है, दोबारा रिटर्न नहीं आता है, तो वो ब्रांड नहीं है। और जैसे हल्दीराम देखिए, हल्दीराम ब्रांड भी है और ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन भी इन्होंने करा है, तो ये मतलब एक्सपेंड भी कर रहे हैं पूरा इंडिया में, कोई और हल्दीराम के नाम से बेच नहीं सकता है ना, Yes. इसीलिए इन्होंने नाम रजिस्टर कर दिया। अब मान लीजिए ये नाम नहीं रजिस्टर नहीं करते तो फिर कोई और भी है, आप भी खोल सकते थे हल्दीराम का स्टोर। एक होता है कॉपीराइट। कॉपीराइट में क्या होता है ना, बेसिकली आर्टिस्टिक वर्क होता है। ट्रेडमार्क और कॉपीराइट मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है। तो आर्टिस्टिक वर्क के लिए रजिस्ट्रेशन होता है, कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन होता है उसको। जैसे मान लीजिए म्यूजिक है, ड्राइंग है, पेंटिंग है, फिल्म है, ये सब के लिए मतलब कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है। नहीं तो फिर क्या होता है कि कोई मतलब वो डिजाइन को यूज कर ले तो फिर उस पे मतलब फाइन आप लगा सकते हैं या फिर उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकते हैं। इसका जो वैलिडिटी होता है कॉपीराइट का, लाइफ टाइम के बाद भी होता है। जैसे मान लीजिए जो पृथ्वीराज कपूर जी थे, उनके मतलब आज के जनरेशन तक या आने वाले और भी जनरेशन, उनके जो जितने भी फिल्म बने हैं उनका रॉयल्टी आज भी उनको मिलता मिलता है और फ्यूचर में भी मिलता रहेगा। और जो आप ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कराते हैं इसका सिर्फ 10 साल वैलिडिटी होता है, उसके बाद फिर आपको रिन्यूअल कराना। ब्रांड नेम और ट्रेड नेम, ये दोनों में डिफरेंस क्या है? ट्रेड नेम बेसिकली होता है कंपनी नेम। कंपनी नेम जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर पहले था, अब यूनिलीवर बोलते हैं उसको। यूनिलीवर, जैसे यूनिलीवर अब कितने सारे प्रोडक्ट बनाते हैं, वैसलीन, फेयर एंड लवली, पॉन्ड्स, डव, ये सब उनके ब्रांड हैं। लेकिन जो कंपनी है या जो ट्रेड नेम है, ट्रेड नेम कंपनी नेम होता है, बस इतना जानिए। ठीक है, अब एक वीडियो में दिखाना चाह रहा था, थोड़ा फास्ट करके दिखाऊंगा। हेलो। हेलो मैम। मैम मैं सैमसंग से अमित बात कर रहा हूँ। जी अमित। आपने टीवी की कंप्लेन करवाई है? हाँ हाँ। तो देखा आपने वीडियो, आवाज मिल रही है आप लोगों को? यस यस सर, देखो। तो वीडियो में देखिए बेसिकली क्या था, ये सैमसंग सर्विस सेंटर का ऐड था। ये किसी ना किसी तरीके से इमोशनल करने का कोशिश किया कस्टमर को। आपने देखा होगा तो आप भी थोड़ा इमोशनल हुए होंगे। ये बताना चाहता है कि हर कस्टमर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये दूर जाके भी मतलब टीवी रिपेयर करके आ रहा है ना। तो जैसे आप लोग मैक्सिमम लोग हैं यहाँ पे सोप इंडस्ट्री से, तो सोप बनाते हैं, सेल करते हैं, तो आप लोग को भी ऐसा कुछ क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे आप कुछ भी सेल कर रहे हो तो फिर आपको मतलब कुछ ना कुछ नया करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपको, मेरा ये आइडिया है कि 3-4 आइडिया मैं लेके आया हूँ। जैसे मान लीजिए कि आप ऑर्फनेज को के लिए आप कुछ करना चाहते हैं। जैसे ही आपका प्रोडक्ट सेल होता है, उससे 1 रुपया या 2 रुपया ऑर्फनेज किसी ऑर्गेनाइजेशन को जाता है, तो इससे कस्टमर को लगता है थोड़ा सा कि चलो कुछ अच्छा काम हो रहा है, मतलब ये साबुन खरीदने से कुछ अच्छा काम कर रहे हैं हम। उनका कंट्रीब्यूशन एक ऑर्फनेज को जा रहा है, इसी तरह ओल्ड एज होम को भी जा रहा है। तो आप लोग जैसे सोप बेचते हैं तो इसके साथ ये भी कर सकते हैं कि चलो इस सोप से 2 रुपया या 1 रुपया हम इस ऑर्गेनाइजेशन को देंगे। या फिर जैसे तीसरे इमेज में देख रहे होंगे प्लांट लगाने का, कि आपके मान लीजिए 50 प्रोडक्ट बिकता है आपका, तो फिर आप एक प्लांट लगाएंगे। ऐसा कुछ मतलब कुछ करना पड़ेगा अलग। या फिर जैसे स्ट्रे डॉग को इसमें देख रहे हैं कि खाना खिला रहे हैं, बहुत सारे मतलब एनजीओ हैं जो स्ट्रे डॉग के लिए भी काम करते हैं या एनिमल के लिए काम करते हैं। तो ऐसा कुछ आप कर सकते हैं कि जैसे जितने भी आपका प्रोडक्ट सेल होता है उससे कुछ परसेंटेज आप ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट करते हैं वेलफेयर के लिए। तो ये मेरा आइडिया था, आप लोग भी कुछ आइडिया सोचें और मुझे भी बताएं। ठीक है, एक होता है सब कॉन्शियस माइंड, जो कि जितने भी मैक्सिमम ब्रांड हैं आपके सब कॉन्शियस माइंड को टारगेट करता है। सब कॉन्शियस माइंड वो माइंड होता है जो कभी नहीं सोता है। बेसिकली आप जब सोए हुए रहते हैं तब भी वो जागा रहता है, और वो वही काम करता है, जो भी आप सोचते हैं उसको हकीकत में बदलने का कोशिश करता रहता है। इसी को कहते हैं सब कॉन्शियस माइंड। एक एग्जांपल मैं दिखाना चाहूंगा, जैसे पेपर बोट का। पेपर बोट में क्या था कि इसका उस टाइम पे बहुत सारे कंपनी थे जूस मेकिंग में, लेकिन ये जब आया
तो ये 2-3 ऐसे फ्लेवर लेके आया जो कि हमें हमें नॉस्टैल्जिया में ले जाते हैं, बचपन में ले जाते हैं, जैसे जामुन फ्लेवर, आम पन्ना फ्लेवर, है ना। तो मतलब प्रोडक्ट तो ऑलरेडी थे, लेकिन नया प्रोडक्ट को एंट्री करने के लिए कुछ ना कुछ नया करना चाहिए, तो इन्होंने किया। इसी तरीके से आप भी कुछ नया करना चाहें तो नया कीजिए, तभी मार्केट में आप मतलब लोगों से अलग नजर आएंगे। अब देखिए हॉर्लिक्स था पहले, ये यही हॉर्लिक्स हर कोई पीते थे, उसके बाद जूनियर हॉर्लिक्स आया, वुमेन हॉर्लिक्स आया, अब मदर हॉर्लिक्स आ गया। तो हॉर्लिक्स के भी मतलब समझिए वैरायटी बढ़ा दी उन्होंने। तो आप भी कुछ सोचिए नया, जिससे क्या होगा कि आपका जो प्रोडक्ट है, आपका जैसे सोप आप बना रहे हैं या फिर कॉस्मेटिक में और भी चीजें बना रहे हैं, तो आप डाइवर्सिफिकेशन के बारे में भी सोच सकते हैं, ना कि सिर्फ सोप के बारे में सोचिए। अभी विप्ड सोप का जमाना आ गया है, तो विप्ड सोप के विप्ड क्रीम के बारे में सोचिए। अब ब्रांड पोजिशनिंग देखिए, लिरिल लिरिल अपने आप को पोजिशनिंग किया है ये फ्रेशनेस के लिए, मार्गो जैसे नीम के लिए, कि हाँ ये नीम वाला 100 नीम के पत्तों से बना हुआ ये मार्गो। संतूर है एंटी एजिंग, अपने आप को पोजिशनिंग किया है। पियर्स है क्या है, ग्लिसरीन सोप बेसिकली, मतलब जाना जाता है कि ठंडे के दिन में ये ज्यादा फायदेमंद होता है स्किन के लिए। और ये पार्क एवेन्यू है, ये मेंस सोप। मेडिमिक्स आयुर्वेदिक सोप के अंदर कैटेगराइज किया है, जैसे सेवलॉन भी अब आ गया है सोप में, तो ये एंटीसेप्टिक करके आ रहा है। और लक्स स्टार्टिंग में जब आया था ये तो रोज सोप था पहले, और अब जाके जैसे खादी या हैंडमेड सोप की बात करें तो ये बेसिकली हैंडमेड सेक्शन जो था वो खाली था उस टाइम पे, आज से 3-4-5 साल पहले बहुत कम हैंडमेड सोप सेल हो रहे थे, लेकिन अब बहुत हो रहे हैं। तो ये कैटेगरी खाली था, तो यहाँ पे बहुत सारे प्लेयर आए, अभी भी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि 2-4 प्लेयर ही अभी नाम कमा चुके हैं, बाकी का नाम कमाना अभी बाकी है। तो जैसे डव साबुन जो था पहले पहले एडल्ट के लिए आते थे, अब है कि बेबी डव भी निकाल दिया है बच्चों के लिए। ये एक मूवी है इंसेप्शन, सबकॉन्शियस माइंड को लेके, अगर आप देखना चाहें तो देख लीजिए। और अब ट्रेडमार्क के एडवांटेज के बारे में जान लेते हैं। एक्सक्लूसिव राइट मिलता है, इसके अलावा एक्सक्लूसिव राइट का मतलब हो गया कि ये जो ब्रांड है सिर्फ और सिर्फ आपका है, जो भी ट्रेडमार्क आप रजिस्टर करते हैं। और ये ट्रस्ट एंड गुडविल जो है कस्टमर के अंदर बनाता है, कि क्योंकि ये ब्रांड रजिस्टर्ड है, इसलिए ट्रस्ट भी बनता है और गुडविल भी बनता है। और ट्रेडमार्क या फिर ब्रांड नेम जो होता है डिफरेंशिएट करने के लिए भी प्रोडक्ट को होता है, कि इसमें लोगो आप कुछ नया बनाते हैं तो डिफरेंशिएट कर देते हैं आप अपने आप को। प्रोडक्ट क्वालिटी को रिकॉग्नाइज करने के लिए भी मतलब ट्रेडमार्क मतलब माना जाता है कि हाँ भाई, मतलब अगर ट्रेडमार्क है इसका तो फिर इसका क्वालिटी अच्छा होगा, ऐसा लोग समझते हैं। और ये एक तरह का एसेट है आपका, फ्यूचर में जैसे जैसे आपका ब्रांड नेम फैलता है तो वो उसका एसेट का वैल्यू भी बढ़ता रहता है। डुप्लीकेसी के अगेंस्ट जो होता है ये आपको राइट देता है कि मतलब कोई डुप्लीकेसी ना करे। 10 साल के लिए बहुत कम प्राइस पे आपको मिल जाता है। ग्लोबल ट्रेडमार्क भी आप रजिस्टर करा सकते हैं, जैसे आप इंडिया में अभी कर रहे हैं, ट्रेडमार्क आपका है और ग्लोबली प्रोडक्ट को ले जाना चाहते हैं, तो इंडिया में जैसे आपका जिस नाम से उसी बेसिस पे आपका दूसरा देश में भी रजिस्ट्रेशन हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है, जो आप हायरिंग करते हैं जब ह्यूमन रिसोर्सेज की, तो भी आपको हेल्प करता है, क्योंकि जैसे कोई भी इंसान या कोई भी एम्प्लॉय एक वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहता है या फिर वेल नोन ब्रांड के साथ काम करना चाहता है, तो ट्रेडमार्क रहता है तो धीरे धीरे मतलब वो ब्रांड तो बन ही जाता है और नाम भी हो जाता है, तो उसके साथ लोग काम करना चाहते हैं। अगर आप अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट पे सेल करना चाहते हैं तो फिर इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा और किन्हीं का कोई क्वेश्चन हो तो बताएं। सर अमेजोन और फ्लिपकार्ट के लिए क्या क्या मतलब क्या करना होगा? करना कुछ नहीं होगा, उसमें क्या होता है कि बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, जैसे जीएसटी वगैरह होता है, वो सब होना चाहिए, उसके बाद आप सेल कर सकते हैं उस पर। कोई फीस भी रहेगा?
फी मतलब क्या, अमेजोन कोई फी चार्ज नहीं करते। अच्छा, वो परसेंटेज के हिसाब से लेते हैं अभी नहीं। हाँ, जितना भी मतलब प्रोडक्ट सेल होगा वो अलग से, मतलब जितना परसेंटेज जितना उसमें आता है वो लेती है। इसके अलावा जीएसटी पे करना होता है प्रोडक्ट, जितने भी प्रोडक्ट सेल होते हैं। ओके। सर ये ओके 10 साल के कम पीरियड के लिए नहीं हो सकता है क्या? क्योंकि मिनिमम 10 अगर ईयर है। ज्यादा आप ज्यादा मतलब करने के लिए आप रिन्यू कराना पड़ेगा 10 साल के बाद। हाँ, लेकिन 5 ईयर के लिए जब हम करते हैं तो 10 साल के लिए ही करना पड़ेगा, उससे कम ईयर के लिए नहीं। नहीं। अच्छा, ओके। और किन्हीं का कोई क्वेश्चन? ट्रेडमार्क का प्राइस क्या है आजकल? और क्या चीज का? चेंजेस डिपेंड, प्राइस डिपेंड्स ऑन व्हाट? ट्रेडमार्क का ट्रेडमार्क का प्राइस पूछ रही हैं आप? जी। नंबर स्क्रीन पे जो दिखा ना उस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। ठीक है। और सुरेश जी कुछ पूछना है आपको? जी नहीं। Sir, नहीं सर, थैंक यू। sir, what are the basic requirements for ट्रेडमार्क आधार और पैन कार्ड होना चाहिए आपके पास, तो आपका ट्रेडमार्क बन जाएगा। उसके लिए कोई ऐसा नहीं, जैसे सर हम जैसे ऑर्गेनिक सोप जो भी हैंडमेड सोप बना रहे हैं, तो उसके तो हमारा अभी हम घर से ही कर रहे हैं। हमारे पास ये भी जैसे कि अलग से कोई फैक्ट्री अलग से कुछ नहीं है। एक बात मैं बोलना चाहूंगा, अब तो आधा घंटा हो चुका है, ये हो सकता है ये डिस्कनेक्ट हो जाए, है ना। 30 मिनट तक ही होता है इसमें। तो व्हाट्सएप नंबर तो मिल ही गया होगा आप लोगों को, तो आप उस पे भी मुझसे सर। बात कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे चैट में भी व्हाट्सएप नंबर दे दे रहा हूँ। इन केस कट जाता है तो ओके, जब तक बात कर सकते हैं, जब तक चल अच्छा, रहा है। ठीक है सर, मैं आपको बात करूंगी उसमें, लेकिन बस वही थोड़ा सा उलझन था कि एक तो जीएसटी चाहिए हमको फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रेडमार्क, और जो हम जो प्रोडक्ट सेल करेंगे अमेजन में या किसी भी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म में जब करेंगे सेल, तो के जो ट्रेडमार्क है, जो भी लोगो है, ये सब क्या क्या बेसिक चीज है, इसके बिना हम नहीं जा सकते। देखिए, ट्रेडमार्क होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर ब्रांड, अगर आपको स्ट्रॉन्ग ब्रांड बनाना है ना, तो उसके लिए आपका वेबसाइट भी होना उतना ही जरूरी है। अगर आपके पास वेबसाइट होता है, लोग ट्रेडमार्क सर्च करते हैं, उसके बाद आपके वेबसाइट पे जाते हैं, आपके प्रोडक्ट को देखते हैं, तो उनको ऐसा होता है कि हाँ ये अच्छी कंपनी, अच्छा ब्रांड है ना। तो ये और सर जी, और सर ये जो जैसे पीएनजी वगैरह कंपनी है सर, तो इन्होंने पीएनजी का एक ट्रेडमार्क लेके रखा है अपने नाम से, जी। और इनके अंदर जो ब्रांड आते हैं जैसे हगीज और बाकी भी ब्रांड्स है जैसे वैसलीन रख लो, तो इन सब का अलग अलग से ट्रेडमार्क लेना पड़ता है। हाँ, सबका अलग अलग लेना होता है। पीएनजी जो है ना, ये ट्रेडमार्क मतलब बेसिकली वो लिया हुआ है, लेकिन वो ट्रेड नेम है, बेसिकली कंपनी नेम है पीएनजी। जो बिलिंग जो होता है ना, पीएनजी के नाम से होता है। जैसे मैंने आपको बताया था अभी हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में, उसके अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, बहुत सारे मतलब ब्रांड है। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर क्या हुआ, वो हुआ आपका ट्रेड नेम और ट्रेडमार्क। इसीलिए मैंने वो एग्जांपल दिया था कि दोनों में डिफरेंस को समझे। ट्रेड नेम अलग होता है और ट्रेडमार्क अलग होता है। ट्रेड नेम मतलब कंपनी नेम, ठीक है। और कोई? एक्सक्यूज मी सर। बोलिए बोलिए। सर, अगर जैसे हम लोग बहुत छोटे रूप में कर रहे हैं, लार्ज स्केल में नहीं कर पा रहे हैं अभी, तो भी ट्रेडमार्क जरूरी है क्या? ट्रेडमार्क देखिए, आप ऑनलाइन अगर करना चाह रहे हैं तो जरूरी है। अगर ऑफलाइन करना चाह रहे हैं, जैसे छोटे, जैसे आसपास में ही सेल करके या फैमिली में सेल करके आप खुश हैं, तो बिना ट्रेडमार्क के भी आप कर सकते हैं। अगर जैसे आपको व्हाट्सएप बिजनेस पे या बिजनेस फेसबुक के करना है, थ्रू करते हैं। अगर रियल सेंस में बिजनेस करना है, उससे पैसे कमाने हैं, तो ट्रेडमार्क हाँ, आपको लेना चाहिए। आप ही सोचिए ना, आपका प्रोडक्ट कैसे सेल होगा? आप बिना ट्रेडमार्क का कोई प्रोडक्ट लेते हैं? कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट आप बिना ट्रेडमार्क का लेते हैं? खरीदते हैं आप? जी, नहीं खरीदते ना। हाँ, नहीं, तो हाँ। आपका प्रोडक्ट कोई क्यों खरीदेगा? ओके सर। है ना। तो जी सर। सीरियस है अगर बिजनेस के लिए तो फिर कीजिए, नहीं तो फिर ऐसे मतलब होता है ना कि शौक के लिए कर रहे हैं, तो फैमिली फ्रेंड या फिर लोकल में आप कीजिए।
हाँ हाँ जी सर, थैंक यू सर। भाविका जी, आपका कोई क्वेश्चन है? हाँ सर, मैं पूछ रही थी ट्रेडमार्क और ट्रेड नेम का जो आपने डिफरेंस बताया, अगर मेरे को जैसे मेरा कंपनी है तो उसके लिए मेरे को ट्रेडमार्क चाहिए या ट्रेड नेम चाहिए? कंपनी है तो आपके पास ट्रेड नेम ऑलरेडी है। मतलब मेरा जो ब्रांड है उस पे मेरे को ट्रेडमार्क चाहिए। हाँ, तो वो हो जाएगा। जैसे ब्रांड आप अपने हाँ, वही पूछ रही अपने थी ट्रेड। कुछ अपने हिसाब से कुछ नाम रख दिया होगा आपने, यही ना? हाँ 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 हाँ। लेकिन वो नाम हो सकता है मतलब पहले से रजिस्टर्ड हो। सर मैंने सर्च किया था, वो कहीं पे है नहीं, ये यूनिक है, तो सो फार तो मतलब मेरे को मिला नहीं कहीं पे रजिस्टर्ड। अच्छा, तो अगर खाली है तो वो रजिस्टर्ड हो जाएगा, है ना? ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। और किन्हीं का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, या फिर एंड करें इसको यहाँ पे। उसमें जो हेलो। नाम है मेरा साड़ी के ब्रांड का, तो उसमें जैसे एक नाम है तो उसमें नेचुरल क्या मतलब हर्ब करने के लिए कुछ ऐसे नेचुरल लुक देने के लिए क्या कर सकते हैं? नेचुरल हैंडमेड सोप ऐसे क्या लिख सकते हैं? हैंड क्राफ्टेड साड़ी तो मैंने सुना था, उसमें हर्बल साड़ी तो आज तक सुना नहीं है। हर्बल साड़ी नहीं, बेसिकली साड़ी के बारे में नहीं सर। जैसे साड़ी का मेरा जो नाम है तो उसी के नाम को लेके मैं चल रही हूँ, उसी ब्रांड के क्या नाम है ब्रांड आपकी है साड़ी मेरा। का? मिंग्स क्या? मिंग्स है, मिंग्स है? MINGS मिंग्स। हाँ हाँ ठीक है, तो ये सोप में भी नाम जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हाँ, कंपनी दूसरा है, ये ब्रांड है। हाँ तो ठीक है, इस ब्रांड को आप रजिस्टर करा सकते हैं क्लास 3 में। हाँ, इसमें आप- नीचे लिख सकते हैं नेचुरल एंड हैंडमेड। हाँ, नेचुरल एंड हैंडमेड लिख दीजिए उसमें, है ना? हाँ, ओके, थैंक यू। हाँ, हेलो सर। हेलो। सर मेरा वाला हर्बल और हैंडमेड है, तो उसका कौन सा क्लास आएगा? क्लास 3 है, मतलब जो जितने भी कॉस्मेटिक हो गए क्लास 3 में आता है। ओके सर, थैंक यू। सर आपने जो बताया था ना, वो कंपनी यानी ट्रेड नेम, तो उसके अलग अलग ब्रांड आपने बताए थे, तो वो हर एक ब्रांड का ट्रेडमार्क हम रजिस्ट्रेशन करना चाहिए क्या उसके अंडर? अगर देखिए आपका एक कंपनी नेम है, XYZ हाँ कंपनी नेम है आपका, और उसके अंदर आप हाँ सोच रहे हैं कि 4 तरह का प्रोडक्ट मतलब लॉन्च करने के लिए, या तो या आप हाँ प्रोडक्ट अगर सिमिलर कैटेगरी का है तो आप एक ही नाम से चारों प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हाँ चाहें तो 4 नाम से 4 प्रोडक्ट को लॉन्च करें। जब 4 नाम से लॉन्च करेंगे तो 4 ब्रांड नेम चाहिए होगा आपको, और एक नाम से हाँ अगर मतलब लॉन्च करना चाहेंगे तो एक ब्रांड नेम चाहिए होगा आपको। हाँ, लेकिन वो उसका भी ट्रेडमार्क यानी रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है, यानी लेना जरूरी है क्या वो ब्रांड ब्रांड नेम का? वो ब्रांड नेम तो मैंडेटरी है। मतलब देखिए, कंपनी नेम से मतलब ब्रांड को नहीं जाना जाता है ना। बहुत हाँ सारे मतलब कंपनी नेम और ब्रांड नेम सेम होते हैं। हाँ। ठीक है? तो आपका क्या नाम है? ब्रांड नेम आपने क्या सोचा है? जी, मेरा ब्रांड नेम एक्चुअली मैं सोप नहीं बनाती हूँ, मैं शैम्पू SLS फ्री, ठीक। और मेरा हेयर स्प्रे है जो बहुत सेलिंग मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है। अभी तक मैंने ऑनलाइन कुछ किया नहीं है। उसका नेम परिस्पर्श करके है, परिस्पर्श यानी कैसे फेदर टच लाइक जैसा रहता है वो, तो वो नाम है उसका, मुझे ट्रेडमार्क करना है। तो उसके अंडर सब कॉस्मेटिक जब रहेंगे, कोई विप सोप रहेगा या वो मैं ऑल कॉस्मेटिक्स उसके नाम से के अंडर मैं लॉन्च कर सकती हूँ क्या? अच्छा अच्छा। हाँ, तो जैसे आपका कंपनी नेम क्या है फिर? दोनों तो डिफरेंस है नहीं ना। नहीं नहीं, कंपनी अभी तक कंपनी ऐसा नहीं है मेरा, मैंने खाली क्यूरियोसिटी के लिए, ऐसे नॉलेज के लिए पूछ लिया था। अच्छा, अ, हाँ, कंपनी नेम नहीं है। सबसे पहले तो कंपनी क्रिएट कीजिए आप। कंपनी क्रिएट
कितना MSME रजिस्ट्रेशन से भी आपका कंपनी क्रिएट हो जाता है, तो आप अच्छा, हाँ, वो कर लीजिए पहले, ठीक है। हाँ, उस हाँ, कंपनी रजिस्ट्रेशन हो गया, उसके बाद फिर आपका ट्रेडमार्क जो है, मतलब वो तो हाँ, लेना चाहिए। अगर आप ऑफलाइन भी सेल करते हैं तब भी जरूरी है, और ऑनलाइन सेल करते हैं तब भी जरूरी है, क्योंकि उसके बिना तो सेल ही नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद फिर आपका GST अगर लेती हैं तो फिर आप ऑनलाइन सेल कर पाती हैं। अच्छा, हाँ, हाँ, तो ऑनलाइन सेल ओके, करने से फायदा क्या मिलता है आपको, ऑल ओवर इंडिया में सेल करती हैं, और इससे आपका ब्रांड का विजिबिलिटी बढ़ता है। लोग आपके प्रोडक्ट को ले ना ले, लेकिन देखते तो जरूर है, इन फ्यूचर तो कभी ना कभी तो लेंगे उसको, ये चीज होता है हाँ, ऑनलाइन हाँ, रहने। मेरी प्लानिंग तो ऑनलाइन करने की ही है। ऐसे अब बहुत हो गया, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी वगैरह है, वो भी चल रहा है, हाँ, लेकिन अब ऑनलाइन का प्लानिंग है मेरा। वो जरूरी है, नहीं तो फिर क्या होगा ना कि सेल एक टाइम पे रुक जाता है ना, तो फिर आपका मन भी नहीं लगेगा काम करने में। हाँ, ये राइट राइट राइट, ये एग्जैक्टली ऐसा ही हो रहा है। हाँ, इसीलिए क्योंकि मैं इसी इंडस्ट्री से हूँ, मैं देख रहा हूँ, मेरे कस्टमर बहुत सारे बताते हैं, तो फिर मैं उनको फ्लिपकार्ट पे मतलब सेल करवा रहा हूँ, अमेजोन पे सेल करवा रहा हूँ, तब उनका प्रोडक्ट अच्छा मतलब रिस्पॉन्स कर रहा है। रिस्पॉन्स कर रहा है, हाँ, 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 क्योंकि यहाँ पे मतलब ऑल ओवर इंडिया में करोड़ों लोग हैं जो ऑर्डर कर रहे हैं, हाँ, तो हो सकता है बराबर कि है। वो आपका प्रोडक्ट को ऑर्डर करें, मतलब अगर डिजाइन वाइज अच्छा हो आपका प्रोडक्ट तो, हम्म, है ना। अच्छा है। ओके, थैंक यू। थैंक यू। तो यहीं पे एंड करते हैं आज के सेशन को। चलिए, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक बाय यू। बाय। थैंक यू सर। थैंक यू बाय बाय। सूरज जी। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर, सर, बाय। गुड बाय। थैंक यू, गुड बाय।